नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, कैसे हैं आज आप आप? बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपका कैंपेन खत्म हो गया, 5 बजे प्रचार बंद हो गया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में हैं। हाँ, कैंपेन तो ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। अब अगले आज के कुछ घंटे और कल का दिन हम लोग नेचुरली अभी भी लोगों से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से एंड जहां भी संभव हो किसी व्यक्ति के घर पे जाके बातचीत करना, तो ये सब चालू रहेगा। एंड मुझे पूरी आशा है कि नई दिल्ली विधानसभा से इस बार पिछले 10 सालों में जो दिल्ली को सताया गया, जो प्रपंच या बचा गया, तो नई दिल्ली विधानसभा से यहाँ के जो सिटिंग एमएलए जो भ्रष्ट एवं अराजक केजरीवाल, इनकी मुक्ति, जनता को इनसे मुक्ति मिलेगी, इनकी जमानत जब्त होगी और हम अन्ना आंदोलन के अनुयायियों का भी वो एक प्रकार से कुछ हद तक जस्टिस का क्लोजर होगा, जस्टिस का क्लोजर। सर, बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल, और आप तो उनके साथ शुरुआती वक्त में जब वो अन्ना का आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें भी जुड़े रहे। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, जबकि उनको पता है कि इस बार जमीन हिली हुई है और वो इतनी आसानी से गिव अप कर दे, ऐसा दिखता नहीं है। उन्होंने तो सारे तिकड़म लड़ा लिए जितने उन्होंने चुनाव प्रचार किया। अब जो अगले 48 घंटे हैं, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल खामोश रहेंगे या कोई नई खुराफात, कोई नया ड्रामा रचने की तैयारी में होंगे वो? देखिए अंजू जी, इसमें मैं आपको बिल्कुल जमीनी हालात बताता हूँ। नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 4-5 महीनों से हम लोग लगातार भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से मैंने कैंपेनिंग 5 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। एंड चप्पा चप्पा नई दिल्ली विधानसभा, जो कि आप देखिए मंदिर मार्ग, जो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, वहां से लेके करोल बाग के जस्ट बगल में मंदिर मार्ग से लेके पचकुया रोड से लेके सफदरजंग एंड एम्स हॉस्पिटल तक ये फैला हुआ है, ईस्ट एंड वेस्ट अंसारी नगर तक। और इसमें सारा लुटियन जोन आता है, इंडिया गेट आता है, कनॉट प्लेस आता है, सरोजनी नगर, जोर बाग है, बीके दत्त कॉलोनी एंड पिलंजी नाम का एक विलेज भी आता है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल का जो काल चक्र था, वो अब उस स्टेज पे आ चुका कि अब इसको बेसिकली इसकी अर्थी निकलेगी इस काल चक्र की। जो इनके जो कुक्रम है, इन्होंने जो देश के साथ एक खिलवाड़ किया, जो देश के साथ एक धोखा किया, इन्होंने एक आंदोलन के नाम पे प्रपंच रचा, उसका अति का उसका उसका उसकी बेसिकली अब समापन का समय आ चुका है। और सिर्फ ये नहीं कि हम ये कहें कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, यदि आप प्रशासनिक तौर पे भी देखें, कई लोग कहेंगे हमें क्या मतलब आइडियोलॉजी इनकी कुछ भी रही हो, हम तो इसको एज ए सीएमए या एमएलए देखते हैं। तो दिल्ली को क्या दिया है? तो दिल्ली को एज ए गवर्नेंस भी आप देखें तो दिल्ली के साथ जो जो यहाँ पे कुघात हुआ है, कुठाराघात हुआ है, वो विचलित करने वाला है। दिल्ली अपने देश की राजधानी है। यहाँ पर नई दिल्ली खासकर उस माथे पे एक ललाट पे एक तिलक है। और यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में भी देखिए, नई दिल्ली में लोग परेशान हैं इनसे। पूरी दिल्ली में अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। 8,000 लोगों का 8,000 करोड़ का आर्थिक घाटे में चल रहा है इस समय दिल्ली की सरकार। देने थे एक झुग्गी जहां झोपड़ी, ना जहां झुग्गी या झोपड़ी वहां घर। देना ये था 10 साल पहले प्रॉमिस किया था। हुआ क्या? शीश महल बन के रह गया। तो जो व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की बातें करने आए थे, जो कहते थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत से कम कुछ भी मान्य नहीं है मुझे, वो व्यक्ति अब स्कैंडल्स में घिरा हुआ है, शराब घोटाले में। उनका जो पब्लिक प्रोफाइल डाउन हो चुका है, एवं उसके अलावा जो उनका एक नैतिक वो था, वो भी खत्म हो चुका है। नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 4 महीने से जो हमने देखा, 5 महीने से, इनकी पत्नी, इनका बेटा एवं बेटी लगातार कैंपेनिंग किए जा रहे हैं। ये तो दिखे ही नहीं हमें कभी। और अभी आते हैं, पहले चप्पल पहन के घूमते थे, अभी बिल्कुल ऐसे जैसे होते हैं ना, एक बड़ा पॉलिटिशियन जो रिच है, इन्फ्लुएंट है, उस किस्म के उससे साज सजावट के साथ आता है। इन्होंने भी बाकी पार्टी की तरह गल्ला खोला हुआ है।
अभी न्यूज आई थी ना 3 दिन पहले कि कैलेंडर में 2,000 रुपए के नोट। तो इसमें सारी अरविंद केजरीवाल ने सारी जो अनैतिकता है पॉलिटिक्स में उसको समाहित किया अपने आप उसने। और जो गंदगी पॉलिटिक्स की, शराब के इनके वो पकड़े गए हैं, बाकी पार्टियां तो हैं ही गंदी, लेकिन ये तो 10 सालों में इन्होंने वो कर दिया जो पॉलिटिशियंस 2-2, 3-3 डेकेड्स रहती हैं, 2-2, 3 दशकों में जाके इतना उनमें इतनी गिरावट, इतना पथभ्रष्ट होते हैं और भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार के नायक बन गए, जबकि आए थे भ्रष्टाचार से लड़ने। तो इनका ग्राफ तो डाउन हो चुका है। और अभी जैसा डिस्कशन में अपना निकल के भी आया, आज कैंपेनिंग 5 बजे खत्म हो चुकी है और इस वक्त लगभग 7 बजे है, हाँ लगभग 6:45 का समय। तो 1.5 घंटा पहले कैंपेनिंग खत्म हुई। आज 3 तारीख है, 5 फरवरी को यानी कि परसों वोटिंग डे। मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल पे निगाह रखी जानी चाहिए। इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रपंच, ये तो ममता दीदी का छोटा भाई है। ये तो अब मुझे पता नहीं उम्र में कौन बड़ा है, लेकिन ममता दीदी की चलो पॉलिटिकल कैरियर बड़ा है तो हम उनको दीदी बोल देते हैं। ये ममता दीदी के काइंड ऑफ उसी किस्म के ये इनके नाटक बेफालतू के इनके काम धंधे होते हैं। तो ये किसी भी लेवल पे स्टूप करके कोई ना कोई ये करेंगे, कोई नौटंकी, खुद पे हमला करवाना, हो सकता है इनको चेस्ट पेन हो जाए, हो सकता है इनको पैरालिसिस हो जाए। पैरालिसिस तो होती है जो पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पैरालिसिस मींस वीकनेस। हो सकता है इनका बीपी बढ़ जाए या बीपी लो हो जाए। अच्छा, डायबिटीज की नौटंकी तो पूरा देश देख चुका है। डायबिटीज की नौटंकी मींस ब्लड शुगर कम हो गया, इंसुलिन नहीं मिली, ये पसीने आ रहे हैं मुझे, स्वेटिंग, डायफोरेसिस। तो आप समझ सकते हैं कि ही कैन टू गेन सिंपैथी, लोगों की सिंपैथी नौटंकी है। वैसे लोग अब समझ चुके हैं। देखिए, हमें माताएं ये बोलती हैं, नई दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा, हमें लगातार कहा, कंसिस्टेंटली बोला, रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। तो इनके चक्कर में फंसने वाले नहीं है लोग इस बार, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते। मतलब इस सदी की सबसे भयंकर, मोस्ट करप्ट, इमोरल पॉलिटिशियन में नंबर 1 पे आते। सर, मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि केजरीवाल बड़ी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। आप उनका अगर पूरा कैंपेन देख लें, कैसे कैसे मुद्दे लेकर वो आए। सिक्योरिटी कवर जब उनका हटा, जब वो जो उनको पंजाब पुलिस की मिली हुई थी, तब कितना शोर मचाया कि उनकी जान को खतरा है। आप देखिए, आतिशी और भगवंत मान दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए, कितना रोना धोना मचाया। बड़ा अजीब लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक शपथ पत्र पर साइन किए थे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। उसमें तो ये लिखा गया था कि राजनेताओं को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, उनसे ज्यादा तो आम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। ये लिखी हुई उसमें लाइन जो हलफनामे पे उन्होंने साइन किया है। उसके बावजूद सिक्योरिटी के लिए रो रहे थे, जबकि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। सर, तो ये इस तरह के ड्रामे अरविंद केजरीवाल ने पूरे कैंपेन में किए हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है सर, आपकी बात से मुझे भी इत्तेफाक लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के लोगों की, वो अगर उनको अभी तक लग रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं बन पाया, तो फिर वो अगले 48 घंटे में कोई ना कोई ऐसा खेल करेंगे ताकि लोगों के अंदर सिंपैथी आ जाए कि अरे अरविंद केजरीवाल को ये हो गया, वो हो गया। हो सकता है वो ये नौटंकी करे। ममता दीदी का आपने नाम लिया, तो उन्होंने भी विधानसभा चुनाव से पहले अचानक उनके पैर में चोट लग गई थी, याद कीजिए, प्लास्टर लगा के घूमती रही, लेकिन बाद में प्लास्टर अपने आप उतर गया जब चुनाव के नतीजे आए। तो हो सकता है कुछ मंत्र केजरीवाल ने वहां से ले लिया हो। कल मैं बी आर कैंप रेस कोर्स पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास है, वहां पे एक क्लस्टर्ड एरिया है, वहां पे हमें कैंपेनिंग की परमिशन मिली थी 6 से 10 बजे। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नायकों को परमिशन मिली हुई थी। तो जब हम पहुंचे वहां, तो सुनीता केजरीवाल से निकल रही थी। मैं आपको सच बताऊं, मतलब मुझे, क्योंकि वो हम टकरा गए आपस में, काइंड ऑफ मतलब आमने सामना हो गया हमारा। हम जा रहे थे, वो आ रहे थे, और मैं पैदल था, मैं और मेरी टीम पैदल थी, और वो भी पैदल निकल के उस रेस कोर्स में एक पैसेज बना, उस पैसेज से निकलना पड़ता है आपको वहां से एग्जिट के लिए। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ा, एक जो फिल्मों में देखते हैं ना, एक नायक या नायिका ऐसे ऐसे करते हुए वेव ऑफ हैंड्स, वेव ऑफ करते तेजी से, आई मीन आप समझ सकते हैं ना कि हम एक आंदोलन के माध्यम से कभी लोग जुड़े थे इस देश में। मुझे इतना मतलब अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या पॉलिटिक्स की जा रही है। मतलब व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई, जन लोकपाल बिल। अब जन लोकपाल बिल बात भी नहीं करते लोग,
पंजाब में तो इनके पास पूरा असेंबली में मेजोरिटी है, तो ये कभी भी पास कर सकते हैं। आप पंजाब स्टेट में जन लोकपाल बिल पास कीजिए और सेट एन एग्जाम्पल सेट कीजिए पूरे देश के सामने कि एक स्टेट में अगर जन लोकपाल बिल यानी कि कड़ा बिल आ सकता है जो भ्रष्टाचार से पूरी मुस्तैदी से लड़ सके, तो बाकी देश में बाकी स्टेट्स को भी एक मौका मिलेगा और पब्लिक प्रेशर पड़ेगा पूरे देश में लाने के लिए। लेकिन इनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब दे हैव टोटली फॉरगॉटन दैट। तो मुझे इतना अजीब सा लगा ना जिस ढंग से वो चल के जा रही थी वहां पे। इनकी पॉलिटिक्स अब उसी किस्म की हो चुकी है, मटमैली पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, अनैतिकता वाली, जो आपने एग्जांपल दिया अभी कि इलेक्शन कमीशन को। क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कोई ठीक ढंग से सीधी बात की है? जब भी देखो ब्लेम गेम, जब देखो ब्लेम गेम। जब हम यहाँ पे कॉपियां बांटने जाते हैं बच्चों को, अब तो कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, अब ये बांटते हैं लिफाफे, कॉपियां, गल्ला गल्ला खोल खोल के कैश बांटते हैं। तो हमने कहा कॉपियां बांटेंगे बच्चों को। मतलब अब ये नौबत आ चुकी है कि 10 सालों में दारू भी बांटने लगे, खुलेआम दारू बांटते। तो कुल मिला के जो इनके एक आम आदमी का एक उन्होंने प्रपंच रचा था, और उसके बाद ये अभी किस प्रकार से इन्होंने मैंगो मैन से एवोकेडो मैन बन गए। मैंगो होता है कि एक भारत में इस जब सीजन होता है तो इस किस्म का मिल जाता है कि एक आम व्यक्ति भी मैंगो खा सकता है, आम आदमी। अभी एवोकेडो मैन बन गया। एक एवोकेडो की लगभग 210 रुपए का आता है, 200 330 रुपए का। तो आम आदमी से एवोकेडो मैन बन चुके हैं। इनकी राजनीति की सोच बदल चुकी है। एवोकेडो मैन, आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, एवोकेडो मैन बन गए आम आदमी से। राइट। लेकिन और साथ में अंजू जी ये देखिए ना कि इन्होंने जिस ढंग की पॉलिटिक्स की है, मतलब इन्होंने सच्चे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के रास्ते में कांटे बो दिए। एक संदेह पैदा हो गया कि पॉलिटिक्स तो ठीक ढंग से की ही नहीं जा सकती, जबकि इनको तो 67 सीटें मिली थी। जनता ने भरपूर प्रचंड बहुमत दिया था कि ठीक है, हम भी दुखी हैं भ्रष्टाचार से, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, आप लीजिए, हमने आपको सारी सीटें पकड़ा दी। और तब देखिए अब ये टिकटें बेच के पैसे कमाना, अब ये फिल्थी रिच हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास इतना पैसा है कि जैसे बाकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के समान व्यवहार करती है, इनका भी वही है। क्या डिफरेंस है? तो इसलिए 10 सालों में इनका कालचक्र तो अंत पे आज मतलब अब समाप्त होने वाला है। कर्मा की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैडली लूज करेंगे ये, इनका मोरल प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, जनता इनसे फेड अप हो चुकी है। सर, अभी जो इन्होंने जहर मिला दिया पानी में, हरियाणा सरकार ने, नरसंहार हो जाता, जेनोसाइड हो जाता अगर कुछ इंजीनियर नहीं देखते, उस इंजीनियर ने पानी को मिलने से रोक दिया, इसलिए दिल्ली के लोग बच गए। सर, ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया, बाद में कैसी सफाइयां दे रहे थे वो चुनाव आयोग को, ये क्या था? अरविंद केजरीवाल ऐसे कुछ भी बोल देते, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते, जबकि वो तो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा सीएम बताते थे, कुछ भी बोल देते। जो एक सर्टिफाइड एनार्किस्ट होते हैं, सर्टिफाइड, ये उनमें से एक है। मुझे लगता है इतनी आवश्यकता इतना तो कोई भी नहीं है, इतना तो कोई भी नहीं है। जस्ट 5 मिनट। तो इतना तो कोई भी यहाँ पे मतलब इतनी आवश्यकता वाली पॉलिटिक्स किसी ने नहीं की। तो ब्लेटेंट लाइज, खुलेआम झूठ बोलना। अच्छा, अब क्या है कि जो पहले एक जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो कई बातें जिस जंग से उठा के फेंकते थे लोगों पे, जैसे अब ध्यान होगा, पर्ची निकाल के फेंक दी कि अंबानी का ये स्विस बैंक अकाउंट है, ये पॉलिटिशियन भ्रष्ट है, वो पॉलिटिशियन भ्रष्ट है। तो लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि वो फिल्मों में जैसे नायक होता है ना, नायक जैसा लगता था। अब सत्ता इनके सिर में घुस गई, इनको लगा कि मैं कुछ भी बोलूंगा बस होता जाएगा। तो जैसे सत्ता में दलित पॉलिटिक्स पे दलित कार्ड खेलने लग गए, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलने लग गए, इन्होंने सारी व्यवस्था चरमरा दी, ब्लेम गेम में घुस गए, टोटली ब्लेम गेम। मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से काम कीजिए, लेकिन आपको मैंडेट मिला, आप जनता का काम कीजिए। तो ये उसके बाद क्या होता है कि इनका जो एक होता है कि एक पर्सनैलिटी होता है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी अभी भी अपने आप को सोचता है कि मैं ठीक। मतलब आप ये सोचो कोई पागल व्यक्ति ही बोलेगा कि हरियाणा या दूसरा कोई स्टेट पॉइजन करके पानी को पूरे दिल्ली को तबाह कर दे, वो बायस इज थ्योरीज। आई मीन लोग तो चिंता ही नहीं करते। आप ये बताइए अंजू जी, जिस जब ईडी ने इनको पकड़ा था आज से 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, तो उस वक्त एक सिंगल व्यक्ति तो सड़क पे आया नहीं। हाँ। जबकि अगर कोई लोक नायक होते ही तो दिल्ली जाम हो जाता ना उस दिन, तो कि भाई इस व्यक्ति को कैसे पकड़ लिया। सिंगल पंछी भी नहीं उड़ा, आईटीओ पूरा ब्लॉक कर दिया था पुलिस ने, बट लाइफ वाज एज यूजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैज लॉस्ट हिज मोरालिटी। और जैसा मैंने कहा कि बाबा खड़क सिंह वाली स्टोरी इन पे फिट होती है, बाबा खड़क सिंह वाली,
इन्होंने पॉलिटिक्स की जो सात्विकता थी उसको इन्होंने दरगंध में बदल दिया। सर, जिस तरह के ड्रामे इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया, ये सोचिए कि जैसे 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, बड़ा सा पोस्टर ले आए, उस पर साइन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हर पोस्टर था भरोसा दिलाने के लिए कि मैं ये करूंगा। तो सर, लोगों को वो हलफनामा याद नहीं आया होगा जिसमें सालों पहले 2013 में दस्तखत किए गए थे कि ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। वो हलफनामा भी तो लोगों को याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब उस हलफनामे पर साइन करके उसको नहीं माना, तो ये 2100 रुपए दे दूंगा चुनाव के बाद, पहले क्यों नहीं दिए? सरकार तो आपकी थी। तो ये सवाल तो लोगों के मन में होते होंगे ना। आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो तो बताते होंगे ना उनको कितना भरोसा है आप केजरीवाल पर। नहीं, लोग विश्वास करते ही नहीं इस बात पे। लोगों को पता है कि 2100 रुपए नहीं मिलने वाले, पीपल नो इट। और दूसरा ये देखिए आप, जो इनकी इवन इवन आम आदमी पार्टी, अब देखिए इन्होंने स्लोगन क्या चलाया, फिर से आएंगे केजरीवाल। फिर से तो आ ही नहीं सकते ये केजरीवाल एज सीएम। ये वो सब जानते, जनता जानती है। जनता की आंखों में कब तक धूल झोंकेंगे आप ये बताइए। जनता को पता है कि बेल पे है, ही इज आउट ऑफ तिहाड़ जेल, बेल पे है। और जब शुरू होगा मुकदमा फिर से, तो ये जेल में जाएंगे। तो पीपल नो इट। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने पार्टी भी नहीं संभाली। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। 8 विधायकों ने परसों दूसरी पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने। उसमें मदन लाल, मैं नई दिल्ली विधानसभा में बैठा हूं, कस्तूरबा नगर विधानसभा बगल में है। मदन लाल वहां के विधायक है, मतलब थे। अब तो मतलब अब इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे परसों, तो वो आम आदमी पार्टी के थे। भावना गौड़ पालम से, राजेश ऋषि जनकपुरी से, ये सब अन्ना आंदोलन के समय के लोग हैं। मदन लाल जी को छोड़ दीजिए, भावना और ये, अब इन्होंने किसी की चिंता नहीं की। मदन लाल जी से मैंने परसों बात की, इवन राजेश ऋषि से परसों बात की मैंने। सबका वही है जो पहले होता था। आपको मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि जब पहली बार 49 डेज की गवर्नमेंट आई, तब भी इनएक्सेसिबल थे एमएलए को, क्योंकि इनको लगे तो देश के लोगों की कंपल्शन है कि ये मतलब मुझे सपोर्ट करे, मैं तो नायक हूं। लोग उनकी अपनी देशभक्ति की वजह से हमें सपोर्ट करते होंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने कभी भी किसी को भाव नहीं दिया। एमएलए को हमेशा इनएक्सेसिबल रहते थे। और ये मदन लाल जी ने एंड राजेश ऋषि ने मुझे फिर बताया कि हमेशा इनका एटीट्यूड ये था। मदन लाल की टिकट काटे, मदन लाल की टिकट काट के संजय सिंह ने क्या बोला, ये मैं अंदर की आपको बातें बताता हूँ, क्योंकि मदन लाल जी ने मुझे बताया। मदन लाल जी कहते हैं कि संजय सिंह ने बोल दिया कि ये तो बसोया, एक नीरज बसोया को टिकट दिया इन्होंने, वो बीजेपी में है। तो वो कहते हैं ये तो आपस में फैमिली रिलेशनशिप है, आई थिंक कोई कजन वाला चाचा ताऊ का रिलेशनशिप है इनका। तो कहते हैं संजय सिंह ने कहा कि मदन लाल की तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो हम नीरज बस मतलब जो भी नीरज पहलवान है, सॉरी नीरज पहलवान या नीरज बसोया को टिकट। हुआ क्या था कि कस्तूरबा नगर में एंड वक्त पे मदन लाल की टिकट काट के इन्होंने नीरज बसोया को दे दी। नीरज पहलवान भी बोलते हैं उन्हें, एंड वक्त विदाउट इवन टेलिंग हिम कि आपकी टिकट काटेंगे, जबकि वो पिछले 3 बार से लगातार विधायक रहे। मदन लाल जी कहते हैं कि मुझे बताया तक नहीं गया। और संजय सिंह ने उस पर यह बयान जारी किया, मतलब बयान लोगों को ये बोला कि मदन लाल तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनका आपस में फैमिली रिलेशनशिप है। तो आप समझ सकते हैं ना। इसी प्रकार से राजेश ऋषि जो जनकपुरी से एमएलए हैं, उनकी भी टिकट काटी गई, सबसे पैसे मांगे गए और साथ में एन वक्त में टिकट काटी। तो ये पॉलिटिक्स किस कर रहे हैं? जितने 8 लोग बीजेपी में शामिल हो गए इस्तीफा देने के बाद, इन सबके टिकट इसलिए कटे थे क्योंकि पैसा मांगा गया था और उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसे की बोली लगाई गई इनसे। जो राजेश ऋषि ने मुझे बताया कि मेरे से 8 करोड़ मांगे गए थे, 8 करोड़। मदन लाल भी यही बोलते हैं। अच्छा, अब टिकट ये नहीं था कि टिकट इसलिए काटी गई कि ये 8 करोड़ देते या ना देते, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वो तो वही जानते होंगे। बट हायर बोली वाला आ गया। अच्छा, आप समझ सकते हैं। तो ये बोलियां खेलते हैं, नीलामी हुई, ऑक्शन हुई वहां पे सीट की। ये तो ऑक्शन है इनका। दिस इज हाउ यू ऑपरेट। ये वो थे जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे और आज भी क्लेम करते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी करते क्या कि चंदा की पारदर्शिता खत्म कर दी। इस किस्म की इनकी हरकतें आप समझते हैं। सर, केजरीवाल और सिसोदिया और आतिशी, आपको लगता है ये तीनों अपनी सीटें बचा पाएंगे? तीनों की सीटें जमानत जब्त होने वाली है। नई दिल्ली विधानसभा में इस वक्त केजरीवाल की मतलब उनका तो बिल्कुल हवा गायब है यहां से।
यहाँ पे इतनी बुरी हालत में है, इसलिए जैसा बात हुई अपनी कि अगले 48 घंटे इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ही कैन डू एनी काइंड ऑफ नौटंकी। इतनी खतरनाक यहाँ पे इनकी पराजय होने वाली है, बड़ी जबरदस्त पराजय होने वाली है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया तो भगोड़ा साबित हो चुके हैं, जो अपने आप को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मॉडल मानते हैं, स्वयं को शिक्षा मंत्री कहते हैं, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हुए। सॉरी टू से, शिक्षा मंत्री नहीं, आप शराब मंत्री है, ठीक है। वो भाग के जंगपुर आ गए, अपने किसी गुरके की टिकट हटा दी, ठीक है ना, वहां से जो थे प्रवीण कुमार। अच्छा, उधर से ये आतिशी है जो कालका जी से लड़ रही है। इन सब के जमाने जब्त होने, आतिशी तो वैसे ही, आई मीन मतलब ही नहीं है उनका, तो वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब नौटंकियां, आंसू बहाना, एक कुर्सी के साथ दूसरी खाली कुर्सी करना, अव्वल दर्जे की हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी। पर सर, आपको जब आप केजरीवाल के साथ हुआ करते थे 2013-14 में, आपको कोई ऐसा वाक्य याद आता है जहां पर केजरीवाल ने अचानक से कोई ऐसा ड्रामा किया कि हर कोई हैरान रह गया हो? कोई ऐसा वाक्य याद आता है? स्याही फैलवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तब भी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कब की बात है, बट ये बड़े आंदोलन और पार्टी के इनिशियल समय की बात है। इन्होंने स्याही अपने पे फेंकवाई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इन पे स्याही की भी इंक, प्लस प्रशांत भूषण पे की हुई थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो ये अपने लेवल पे ये इस किस्म की, जैसे वो ध्यान होगा आपको कि जब ये पहली बार बनारस का चुनाव लड़ने पहुंचे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चैलेंज किया था, तो बनारस से उनका भी पहला चुनाव था, और इन्होंने वहां पे ही फ्लेक्स्ड हिज मसल्स की मैं जाके चुनाव लड़ूं। वो भी वहां पे गाड़ी पे जाना, जिस मतलब ट्रेन में गए वहां से, जिस ढंग से सब पूरा नौटंकी था, वहां पे कोई स्कोप नहीं था। और आपस में इनकी गुटबाजी भी इतनी थी कि वाराणसी में ये थे, कुमार विश्वास अमेठी में थे, और आपस में इतनी गुटबाजी थी कि लोगों को बोला गया कि कुमार विश्वास को किसी ढंग से सपोर्ट मत कीजिए। उनका कैंपेन वहां बैठा दिया गया था। और कुमार विश्वास भी अमेठी के लिए नए थे, नेचुरली उनका कोई लेना देना तो था नहीं अमेठी से, लेकिन जिस प्रकार से सारा ताना बाना बनारस बुलवा लिया गया और अमेठी में उनको काइंड ऑफ ऐसे छोड़ दिया गया, तो ये शो करता है इनके शुरू से इस किस्म की नाटकबाजी, और मतलब झूठ फरेब एवं जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। और दुख की बात यह है कि पूरा देश आंदोलित होता गया, होता रहा, और ये बैठे इनके साथ थे अंदर ही अंदर शुरू से संजय सिंह, जो होते ना व्हीलर डीलर काइंड ऑफ लोग, जो जोड़ तोड़, जिनको कोई लेना देना नहीं है, बस वंदे मातरम बोल दो, भारत माता की जय बोल दो, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन काला, उनका दिल काला, और उनके सारे जो मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि क्लीन पॉलिटिक्स का स्लोगन उछाल दिया, लेकिन आपने सारे काम आपकी उसके विपरीत होते थे। सर, काले पानी से मुझे याद आया कि आपने कहा ना काला, पर क्योंकि वो स्वाति मालीवाल को देखिए, काले पानी में आज वो केजरीवाल के एक स्टैचू को डुबो रही थी, कार्डबोर्ड का लाइन थी, मतलब उन्होंने तो नाक में दम कर रखा है केजरीवाल के साथ। जितना काम बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं करी, उतनी वो अकेली कर रही हैं। हाँ, स्वाति मालीवाल, हमारी एक मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, क्योंकि हम एक दूसरे को अन्न आंदोलन के समय से जानते हैं। उन्होंने डेफिनेटली जिस ढंग से उनके साथ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, अपनी पार्टी की राज्यसभा की मेंबर हैं वो, और स्वाति मालीवाल न केवल राज्यसभा की एमपी हैं, राज्यसभा से एमपी हैं, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बड़ी पुरानी कॉम्पैट्रिएट है, यानी कि उनके साथ काम किया हुआ है 2006 या 7-8 से। तो जिस ढंग से उनके साथ किया गया, और विभव कुमार ने जो सारे उनके साथ वायलेंस किया, ये अपने आप में बड़े दुख की बात है। और ये भी शो करता है कि जो सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी की बातें करते थे, जो ये कहते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, निर्भया कांड को जिन्होंने भुनाया, सिंपैथी गेन की, वो अपनी एक सिटिंग एमपी के साथ, प्लस एक ऐसी वुमेन जो कि उनकी शुरू से कंधा मिला के काम किया, ऐसे व्यक्ति के साथ इस ढंग का दुर्व्यवहार करना। लेकिन स्वाति मालीवाल अच्छा काम कर रही है इस वक्त, तो कम से कम इनकी जो हिपोक्रेसी है उसको तो एक्सपोज कर ही रही है, विदाउट एनी डाउट। सर, और दूसरा भगवंत मान जो डेरा डालकर दिल्ली में बैठ गए हैं, बल्कि उनके तो पोस्टर लग गए उनके स्टेट में कि वो तो लापता है, कहाँ चले गए हैं। तो और फिर कितने आरोप लग रहे हैं कि उनके यहाँ, आपको याद होगा चुनाव आयोग ने भी एक रेड की थी, खबरें आ रही कि वो जो पंजाब के नंबर वाली गाड़ियां थी उनमें पैसा लाया गया, शराब लाई गई, वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि केजरीवाल की परफॉर्मेंस को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित इस वक्त भगवंत मान है? मैं आपको बताऊं कि इतना मतलब शर्मनाक लगता था हमें, अभी जो कैंपेनिंग आज खत्म हुई है नई दिल्ली विधानसभा से,
पिछले 7 दिनों से लगातार पंजाब के कमांडोज बंदूकें तान तान के खड़े हैं, पता नहीं कहां कहां से ऐसे नेता आ गए यहाँ पे, सो कॉल्ड नेता यहाँ पे पिलंजी गांव में आए हुए हैं। ये एक अर्जुन दास कैंप है पिलंजी गांव के बगल में, वहां पे इट्स ए क्लस्टर जे स्लम है। वहां पे उन बेचारों के पास रोटी खाने को ढकने को सिर नहीं है ठीक ढंग से। उसके बाद वहां पे कमांडोज खड़े हैं पंजाब की गाड़ियां घूमे जा रही हैं, मतलब पंजाब की सारी मशीनरी यहाँ पे उन्होंने लगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अच्छा, जो पंजाब भवन है दिल्ली में, वो आधे से ज्यादा पंजाब भवन पूरा कन्वर्ट किया, राघव चड्ढा वहां बैठा है, सारा उन्होंने मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है कैंपेनिंग पर्पज के लिए, दुनिया भर के लोगों को बुलाया हुआ। इतना हास्यास्पद एंड आउट ऑफ टच लगता है। आप अर्जुन दास कैंप में जहाँ पे गरीब है, मेल नविस्ट बच्चे, महिलाएं, खाने पीने को नहीं है, सामान नहीं है, जिनको खाने पीने का 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहां पे पंजाब के कोई टर्बनधारी सिख आए हुए हैं और साथ में 2 कमांडोज खड़े हैं। वो कहते हैं जी वोट दीजिए केजरीवाल को। मतलब कोई मतलब जैसे लगता है दूसरे धरातल से, किसी दूसरे ग्रह से आए। डराने धमकाने का भी चल रहा है सर वहां पे, क्या लोगों को डराया धमकाया जाए कि वोट दो केजरीवाल को ही देना, केजरीवाल को ही देना। वो खड़े हैं वहां पे 85 मतलब बिल्कुल सड़क पे बना हुआ है ये जो क्लस्टर अर्जुन दास कैंप। अब वहां पे खड़े हैं 50 60 लोग, क्योंकि क्लस्टर है तो लोग भी बाहर खड़े रहते हैं सारा दिन, क्योंकि आप समझते हैं ना क्लस्टर जहाँ पे अंदर धूप नहीं है, अंदर बिल्कुल पतली पतली गलियां, एक इंसान भी ना निकल पाए, अंदर पानी भरा होता है, गंदगी है, कीचड़ है, तो धूप में तो लोग भी, महिलाएं भी, बच्चे सब बाहर खड़े रहते हैं सड़क पे, लिटरली ऑन द स्ट्रीट्स। वहां पे 50 60 लोग खड़े। तो ये शो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप आए किस लिए हो, क्यों बुलाया गया आप, ये कोई वोट मांगने का तरीका है? और ऐसे कम से कम ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो कम से कम बंदूकधारी लोग तो ना खड़े हो उनके साथ। ऐसी पंजाब की गाड़ियां घूमते दिखी थी हमें अभी तक। आप समझ सकते हैं ना कि ये राजनीति बदलने आए थे, और ये राजनीति घिनौनी राजनीति के नायक बन चुके हैं। और सर मतलब भगवंत मान के लिए तो चिंता की बात शायद ये भी है, क्योंकि भगवंत मान की कुर्सी पर कभी नजरें रहा करती थी केजरीवाल की, पंजाब के सीएम बनना चाहते थे, तो भगवंत मान को तो डर लग रहा होगा कि यहाँ से निपट गए तो कहीं मेरी कुर्सी ना ले लें। नहीं, भगवंत मान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिस वे और दैट वे। पहली बात तो जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको आम आदमी पार्टी का देखेगा आप डिफीट 8 तारीख को पता चल जाएगा, इनका तो बिल्कुल गोलमाल हो जाएगा, इनका सारा कहानी इनकी खत्म हो जाएगी, चैप्टर विल बी क्लोज्ड। क्योंकि जैसा मैंने कहा ये आए थे व्यवस्था परिवर्तन के नाम, लेकिन उन्होंने किया क्या पिछले सालों में कि करप्शन, जेल में चले गए, डिक्लाइनिंग पब्लिक गुडविल, तो इस सब, और दूसरी पार्टियां स्ट्रॉन्गर इमर्ज हुई हैं, उन्होंने दिल्ली पे फोकस किया, तो सबका नतीजा ये निकलेगा कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी को बिल्कुल दे विल बी आउट ऑफ पावर। और वैसे भी पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, भगवंत मान के पास फुल मेजोरिटी है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जो आपने कहा ऐसा कुछ। और सर पर खबरें तो ये भी है ना, 50 के आसपास विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के, जो नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में डेरा डाले हुए हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि नजर आ रहे कमांडोज के साथ, वो वही लोग हैं। पर सर अभी तो अगले 48 घंटे बड़े क्रूशियल है ना केजरीवाल के लिए, उन पर तो नजर रखनी चाहिए सबको कि क्या कुछ होने वाला है। जैसा आपने कहा कि कोई भी कार्ड वो खेलेंगे सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि जब आदमी डूबने लगता है तो हाथ पांव मारता है कि कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई टहनी पत्ता हाथ में आ जाए कि वो बच जाए। तो इस वक्त हालत केजरीवाल की यही हो गई है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अपनी सीट बचाना है। तो देखते हैं अगले 48 घंटे केजरीवाल कौन सी नई नौटंकी करते हैं। सर मेरे को तो लग रहा है हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो गा लें कि मैं डूबने वाला हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए, आखिरी बार वोट दे दिए, ये भी कर सकते हैं वो। सर आपने समय निकाला, इतने बिजी शेड्यूल में आपने मेरे को वक्त दिया और तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। धन्यवाद। थैंक्स अंजलि, थैंक्स फॉर हैविंग मी।